सोचें जरा इस बात के बारे में कि अगर कोई चीज अपना मकसद, अपना पर्पस भूल जाए, अपना काम अच्छे तरीके से जिसके लिए इसको बनाया गया उसे ना करे, तो वो चीज यूजलेस यानी बेकार हो जाती है। सोचिए, अगर एक मोबाइल है जो चार्ज ही ना करे, एक कार है जो चलती ही ना हो, या एक हॉस्पिटल है जहां पर डॉक्टर्स पेशेंट्स को ट्रीट ही ना करते हो, तो फिर वो सब किस काम के? ये सब बेकार है। बिल्कुल इसी तरह आज दुनिया में बहुत सारी कलीसियाएं हैं, बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े म्यूजिक, बड़े प्रोग्राम्स, बड़ी टीम, बड़े नाम, सेलिब्रिटी, डिजाइनर सूट्स। लेकिन एक बड़ा ही गंभीर सवाल है कि चर्च का असल पर्पस क्या है? क्या चर्च या कलीसिया सिर्फ संडे गैदरिंग के लिए है? क्या चर्च एक रिलीजियस सोशल क्लब है? क्या चर्च एंटरटेनमेंट का एक सेंटर है? बाइबल हमें एक बड़ा ही क्लियर जवाब देती है जिसको हम आगे देखने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कि चर्च का परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ मकसद क्या है, और अगर चर्च यानी कलीसिया अपना ये मकसद पर्पस भूल जाए तो वो दुनिया की नजर में तो बस एक अच्छा क्लब बनकर रह जाएगा, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो एक बैकस्लाइड हो चुका बेकार चर्च है। नाउ हम इस सवाल पर आते हैं कि चर्च है क्या, और सबसे पहले हम इस बड़ी ही जरूरी बात को समझते हैं। इससे पहले हम ये जाने कि चर्च क्या है, ये समझते हैं कि चर्च क्या नहीं है। चर्च कोई ईंट पत्थरों की बनाई हुई बिल्डिंग या इमारत नहीं है। चर्च कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। चर्च कोई प्रोग्राम नहीं है। चर्च है खुदा के उद्धार पाए हुए, छुटकारा पाए हुए लोगों का एक झुंड, या उद्धार पाए हुए, छुटकारा पाए हुए लोग। पवित्र बाइबल चर्च को कहती है कि दिस इज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मतलब ये मसीह की एक देह है। एक जगह पर लिखा है हाउस होल्ड ऑफ क्राइस्ट, मतलब परमेश्वर का घराना है। इसका मतलब क्या है कि जहां पर भी विश्वासी लोग मसीह यीशु के नाम में इकट्ठा होते हैं, वो चाहे घर हो या कोई पार्क हो या कोई ऑफिस हो या कोई भी जगह ऐसी हो, जहां कहीं भी विश्वासी लोग मसीह यीशु के नाम से इकट्ठा होते हैं, वही चर्च होती है। चर्च कोई मनुष्य का, इंसान का बनाया हुआ इंस्टीट्यूशन नहीं है। चर्च को, कलीसिया को बनाने वाले खुदावंद मसीह यीशु है। प्रभु यीशु ने खुद कहा कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मतलब कलीसिया का फाउंडर या बनाने वाला मसीह यीशु है, और कलीसिया का हेड यानी चैंपियन यानी चलाने वाला भी मसीह यीशु है। कलीसिया मसीह यीशु के द्वारा है और मसीह यीशु की महिमा के लिए है। इसलिए कलीसिया का पर्पस या मकसद दुनिया डिसाइड नहीं करेगी। कोई पास्टर, कोई अपोस्टल, कोई प्रॉफिट, कोई प्रीचर, कोई डिसाइड नहीं करेगा। मसीह यीशु डिसाइड करते हैं कलीसिया का पर्पस क्या है। अब सवाल ये आ जाता है कि अगर कलीसिया मसीह ने बनाई है तो चर्च का मकसद क्या है, वचन के अकॉर्डिंग, मसीह यीशु के अकॉर्डिंग? तो पवित्र बाइबल हमें बिल्कुल 7 क्लियर पर्पसेस बताती है कलीसिया के। सबसे पहला हम शुरू करते हैं टू एक्सॉल्ट गॉड, मतलब परमेश्वर की महिमा के लिए। चर्च का सबसे पहला फोरमोस्ट पर्पस है परमेश्वर को महिमा देना, टू ग्लोरीफाई गॉड। वर्शिप या आराधना सिर्फ गाने या भजनों का नाम नहीं है। आराधना एक हमारी जिंदगी का पोस्चर है, जिसे लाइफस्टाइल, ये जीवन शैली है। जब हम आज्ञाकारिता में जीते हैं, जब हम परमेश्वर को आदर देते हैं अपने हर काम में, अपनी हर बात में, जब हम पवित्रताई के पीछे चलते हैं, तब हम असल वर्शिप कर रहे होते हैं। आज कई जगह पर वर्शिप सिर्फ परफॉर्मेंस बनकर रह चुकी है। साज बजाना, गाने गाना, ऊंची आवाजें लगाना, सिर्फ यही वर्शिप हो चुकी है। बड़ी लाइट या स्मोक मशीनें हो चुकी हैं, कॉन्सर्ट टाइप का एटमॉस्फेयर बना दिया गया है, और वर्शिप मैन सेंटर्ड हो चुकी है। लेकिन पवित्र बाइबल कहती है कि सच्ची वर्शिप मैन सेंटर्ड यानी मनुष्यों पर आधारित नहीं है, परमेश्वर सेंटर्ड है, यानी परमेश्वर पर आधारित है। एक बड़ी ही जरूरी और एक बड़ी ही पावरफुल सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इसे याद रखिएगा कि जब कलीसिया परमेश्वर को सेंटर से, मध्य से हटा देती है, तो स्टेज पर इंसान ऊंचा होने लग जाता है, और जब इंसान सेंटर में आ जाता है, इंसान ऊंचा होने लग जाता है, तो कलीसिया परफॉर्मेंस बनकर रह जाती है। लेकिन जब परमेश्वर सेंटर में है, जब परमेश्वर के लिए है, तो कलीसिया वाकया में
वर्शिप कर रही होती है। तो यह है कलीसिया का सबसे पहला पर्पस कि मसीह को या परमेश्वर को ऊंचा करना, उसकी महिमा करना। दूसरा कलीसिया का बड़ा जरूरी एक पर्पस है टू एडिफाई द बिलीवर्स, मतलब विश्वासियों को स्ट्रांग बनाना। चर्च का ये दूसरा पर्पस है कि विश्वासियों को बिल्डअप करना, विश्वासियों को तैयार करना, विश्वासियों को मजबूत करना। मसीह जिंदगी एक मैराथन रेस की तरह है, ये स्प्रिंट रेस की तरह नहीं है, ये मैराथन रेस की तरह है। और इस मैराथन रेस में, इस लंबे सफर में विश्वासियों को हौसले की, धीरज की, ताकत की, स्ट्रेंथ की, इंकरेजमेंट की जरूरत होती है। और इसीलिए कलीसिया में हमें चाहिए प्रीचिंग, हमें चाहिए टीचिंग, हमें चाहिए करेक्शन, हमें चाहिए इंकरेजमेंट। ये सब कुछ एक कलीसिया में पूरी तरह से मिलना चाहिए, जहां प्रचार हो, शिक्षा हो, किसी को सुधारना हो, किसी को हौसला देना हो, विश्वास में बढ़ाना हो, धीरज पैदा करना हो। और इन सब के द्वारा जो विश्वासी है वो आत्मिक रीति में मजबूत होंगे, तगड़े होंगे और स्थिरता से चलते जाएंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल से सीखते हैं कि अगर एक पेड़ जो है उसकी जड़ें मजबूत नहीं है, उसको लगातार पानी नहीं मिल रहा है, अच्छी धूप नहीं मिल रही है, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो जब भी आंधियां आती हैं वो पेड़ खड़ा नहीं रह सकेगा, वो गिर जाएगा। आज बहुत सारे विश्वासी गिर क्यों जाते हैं, भटक क्यों रहे हैं, एक घर से दूसरे घर क्यों भाग रहे हैं, एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया की तरफ क्यों भागते हैं? क्योंकि उनकी जड़ें मसीह यीशु नहीं, कोई प्रचारक था। उनकी जड़ें मसीह यीशु पर विश्वास नहीं, सिर्फ चिन्ह चमत्कार थे। इस कारण अगर यहां चमत्कार नहीं मिला तो हम दूसरी जगह भागेंगे। अगर हमारे लिए यहां से काम नहीं हो रहा है, हम किसी और जगह जाएंगे। लेकिन कलीसिया का पर्पस है विश्वासियों को स्ट्रॉन्ग करना इस बात में कि मसीह यीशु हमारी नींव है, मसीह यीशु हमारी जड़ है। तो विश्वासी जब हम कलीसिया को एडिफाई करते हैं, जब मसीह की देह को सिखाया जाता है, प्रचार किया जाता है, उन्हें इनकरेज किया जाता है, उनकी जड़ों को मजबूत किया जाता है वचन के मन्ना के साथ, तो विश्वासी अपनी जड़ों को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे ताकि वो किसी भी तरह की झूठी शिक्षा से या जिंदगी में आने वाली परेशानियों से, जिंदगी में उठने वाले तूफानों से हिल ना जाए, कहीं हिल ना जाए। तो ये था दूसरा पर्पस। तीसरा कलीसिया का पर्पस है टू एवेंजलाइज द लॉस्ट, मतलब जो खोए हुए हैं उन तक सुसमाचार को पहुंचाना। तो कलीसिया सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं है, जैसे हम ऑलरेडी दूसरे पॉइंट में बात कर चुके हैं। कलीसिया उन खोए हुए लोगों के लिए है, उस खोए हुए संसार के लिए भी है जो मसीह यीशु को नहीं जानते, क्योंकि प्रभु यीशु ने साफ साफ अपने चेलों को कमांड दी। जो दूसरा पर्पस हमने देखा उसमें हम देख रहे थे कलीसिया को सिखाना, मतलब उसमें कलीसिया को चेले बनाना है। तो अब जब हम चेले बन गए हैं तो मसीह यीशु हमें यह कहते हैं कि जाओ और सब जातियों को जाकर चेला बनाओ। सोचिए एक पल के लिए, अगर एक लाइफ बोट समुद्र में हो, लाइफ बोट जिसके द्वारा आप अपनी जिंदगी को पानी में बचा सकते हैं, और आसपास लोग डूब रहे हैं और लाइफ बोट के अंदर वाले लोग बस कंफर्ट में बैठे हुए हैं आराम से, तो क्या वो सही है? नहीं। अगर आपकी बोट में जगह है, आप लोगों को बचा सकते हैं जो डूब रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जाएंगे उनके पास और उन्हें कहेंगे आ जाओ हमारे साथ बैठो, अब बच जाओगे। लाइफ बोट का पर्पस है लोगों को बचाना, और कलीसिया भी आत्मिक लाइफ बोट की तरह ही है। कलीसिया का मिशन है जो खोए हुए हैं, जो विनाश हो रहे हैं, उन तक मसीह यीशु को पहुंचाना और उन्हें मसीह के पास ले आना ताकि वो सब बचाए जाएं। तो कलीसिया का तीसरा पर्पस बिल्कुल क्लियर है कि कलीसिया का पर्पस है खोए हुओं को सुसमाचार पहुंचाना। हाँ, किसी चर्च की एडवर्टीजमेंट करना नहीं कि चर्च के बारे में आप बताओगे जाके कि ये चर्च है, ये चर्च है। नहीं, कलीसिया का मकसद है, पर्पस है मसीह यीशु के बारे में बताना और जो मसीह यीशु ने किया है उसका प्रचार करना, ना कि किसी संस्था का, ना कि किसी कल्ट का, ना कि किसी इंसान का, मसीह यीशु का और उसके सुसमाचार का। नौ, चौथा बड़ा ही जरूरी एक पर्पस कलीसिया का है, वो है कि कलीसिया को एजुकेट करना, मतलब कलीसिया को सत्य बताना। विश्वासियों को पता होना चाहिए हमारा विश्वास क्या है, विश्वासियों को पता होना चाहिए हमारे सिद्धांत क्या है, और जो हम विश्वास करते हैं उन पर विश्वास क्यों करते हैं, ये सब का भी कलीसिया को पता होना चाहिए, ताकि वचन जैसे में कहता है हम दूसरों को बता सके अगर कोई हमारे विश्वास के बारे में हमें पूछे तो। लेकिन आज जब मैं कई कलीसियों में विजिट करता हूं, जब कई कलीसिया मेंबर से मिलता हूं,
तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोग इमोशनल क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जहां पर बात आती है डॉक्ट्रिन्स की, सिद्धांतों की, वचन की शिक्षा की, वो क्रिश्चियनिटी खत्म होती जा रही है। लेकिन पवित्र बाइबल कहती है कि वचन जो है शिक्षा के लिए प्रॉफिटेबल है, लाभदायक है, शिक्षाओं के लिए लाभदायक है वचन। और अगर कलीसिया वचन नहीं सिखा रही, अगर कलीसिया सही सिद्धांत नहीं बता रही, अगर कलीसिया को सच्ची शिक्षा नहीं बताई जा रही, तो विश्वासी गुमराही के शिकार बहुत आसानी से हो जाएंगे। इसलिए एक हेल्दी कलीसिया, एक तंदुरुस्त, एक अच्छी कलीसिया बाइबल को क्लियरली और फेथफुली टीच करती है, वफादारी से, सच्चाई से और स्पष्टता से सिखाती है। ओके, तो ये था चौथा पर्पस कि सच्चाई से कलीसिया को वाकिफ करवाना, सच्चे सिद्धांतों के बारे में सिखाना। नो, पांचवा एक ये भी बड़ा जरूरी पर्पस है और वो है विश्वासियों को सेवकाई के लिए तैयार करना, टू इक्विप द सेंट्स फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ गॉस्पेल। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मिनिस्ट्री या सेवकाई ये सिर्फ पास्टर का काम है, ये सिर्फ चर्च के जो लीडर्स हैं उनका काम है। लेकिन बाइबल हमें कुछ और कहती है। हर विश्वासी को परमेश्वर ने कोई ना कोई वरदान गिफ्ट दिए हैं और हर विश्वासी को सेवा करना जरूरी है। चर्च का काम है विश्वासियों को तैयार करना, ताकि वो सिर्फ देखने वाले, मनोरंजन का आनंद लेने वाले या दर्शक बनकर ना रह जाएं, बल्कि वो सेवक बने, मसीह यीशु के चेले बने और दूसरों को चेला बनाए। और एक जो अच्छा चर्च है, जो स्ट्रॉन्ग चर्च है, जो बिब्लिकली ग्राउंडेड चर्च है, वो हर विश्वासी से पार्टिसिपेट करवाएगा, चाहे वो किसी भी तरह से हो, और उन्हें तैयार करेगा कि वो भी सेवकाई के लिए तैयार हों। और जब हम बात करते हैं सेवा की या मिनिस्ट्री की, तो सेवा सिर्फ माइक पकड़कर बोलना ही नहीं है। सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है जो कि चर्च के अंदर कलीसिया में करी जाती है। ओके, तो छठा पर्पस जो कलीसिया का या सिक्स्थ पर्पस है, एक दूसरे को हिम्मत देना। इस बात से कोई भी अनजान नहीं है। ये मसीह यीशु ने सिखाया, ये प्रेरितों ने सिखाया और ये मसीह इतिहास हमें बताता है कि मसीह जिंदगी आसान नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट इजी लाइफ। ये आसान नहीं है। इसमें बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, इसमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, इसमें बहुत सारा स्ताव भी आता है और कई बार बहुत सारी निराशा भी आती है। इसलिए कलीसिया एक वो जगह है जहां पर विश्वासी भाई बहन लोग एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, एक दूसरे की जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अगर कोई मुश्किल आती है, उसको विजिट करके उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसे वचनों से अपलिफ्ट करते हैं और जहां कहीं हो सके उसकी जरूरत के लिए अपना हाथ भी बढ़ाते हैं। कभी कभी सिर्फ सिंपल सा वचन जो विश्वासी के मुंह से निकलेगा, वो किसी दूसरे विश्वासी के फेथ को रिवाइव कर देता है, उसको हिम्मत दे देता है, उसकी बड़ी मदद कर जाता है। आपका दिया हुआ 100 रुपया भी किसी के लिए एक बहुत बड़ी मदद बन जाता है। कलीसिया का मतलब है कि हम एक दूसरे के अंग हैं, हम एक दूसरे का हिस्सा हैं और हम एक दूसरे का बोझ उठाते हैं। ये एक बड़ा जरूरी पर्पस है जो कलीसिया को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि दुख की बात यह है कि मेगा चर्चेस में ये जो कॉन्सेप्ट है कलीसिया का, इसको भी खत्म कर दिया जा रहा है, जहां पर विश्वासी सिर्फ स्वार्थ के लिए आते हैं, अपने किसी बड़े प्रॉफिट, बड़े अपोस्टल से मिलने के लिए, और बस वो सब कुछ देख करके वापस चले जाते हैं। बट दिस इज नॉट अ चर्च। चर्च वो है जहां विश्वासी एक दूसरे भाई बहन को जानते हैं और उनकी जरूरतों को जानते हैं, उनकी मुश्किलों को भी जानते हैं और वाकिफ है उनके हालातों से, और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके साथ बातें करते हैं और जरूरत पड़े तो उनकी मदद भी करते हैं। इस पर्पस को कलीसिया कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर आप एक पास्टर हैं तो आपको कलीसिया को इनकरेज करना है कि वो ये सब जरूर करें। सातवां जो कि बड़ा ही जरूरी पर्पस, वो है टू एग्जाम्पलीफाई क्राइस्ट, मतलब दुनिया को मसीह यीशु दिखाना, मतलब कि विश्वासियों के द्वारा मसीह यीशु दुनिया को दिखाई दे। ये चर्च का एक बड़ा जरूरी, बड़ा इफेक्टिव और बहुत महत्वपूर्ण पर्पस है, मसीह को अपनी जिंदगी में रिफ्लेक्ट करना, दिखाना।
दुनिया मसीह को कैसे जानेगी, दुनिया मसीह को कैसे देखेगी? हमारी जिंदगी के थ्रू, हमारी बातों के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारे प्यार के द्वारा, हमारी पवित्रता के द्वारा, हमारी वफादारी के द्वारा, हमारी नम्रता के द्वारा, हमारे अच्छे कामों के द्वारा। जब विश्वासी सुसमाचार में अपनी जिंदगी गुजारते हैं या सुसमाचार को जीते हैं अपनी जिंदगी के थ्रू, तब दुनिया मसीह को देख पाती है और वो कह सकती है कि यार ये यीशु को मानता है, ये मसीह यीशु को के पीछे चलने वाला है, इस पर भरोसा किया जा सकता है, ये ईमानदार है, ये झूठ नहीं बोलता, ये चोरी नहीं करता, ये एक अच्छा इंसान है। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम दुनिया की रोशनी हो, तुम्हें लोग देखेंगे और मेरे पिता की बढ़ाई करेंगे। सो मेरे भाई, मेरी बहन, कलीसिया मसीह के लिए है, कलीसिया मसीह के लिए है, इस बात को कभी भूलना नहीं है। किसी इंसान के लिए नहीं, किसी डिनोमिनेशन के लिए नहीं, किसी नबी के लिए, किसी अपोस्टल के लिए नहीं, कलीसिया है मसीह यीशु के लिए। और मसीह को रिफ्लेक्ट करना, जाहिर करना, ये कलीसिया का एक बहुत बड़ा मकसद है। अगर एक कलीसिया को, अगर एक चर्च को मेजर किया जाए या नापा जाए तो किस प्रकार से नापा जा सकता है? क्या उसकी साइज से कि कितना बड़ा है, या उसकी बिल्डिंग से कि कितनी खूबसूरत है, या उसकी पॉपुलैरिटी से कि कितने लोग इसको जानते हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस है? नहीं, अ बिग नो। एक कलीसिया की असल सक्सेस है वफादारी, ईमानदारी, कि ये कलीसिया वफादार है, इनके अंदर मसीह का प्यार है, इनके अंदर नम्रता है। ये कलीसिया की पहचान है। एक बिब्लिकल, बाइबल आधारित कलीसिया परमेश्वर को ऊंचा करती है, विश्वासियों को एडिफाई करती है, खोए हुओं तक सुसमाचार लेकर जाती है। एक कलीसिया जो मसीह के ऊपर आधारित है, वचन पर आधारित है, वो सत्य को जानती है, सही सिद्धांतों को जानती है, वो मसीह के लोगों को भरती है ताकि वो जाकर दूसरों को भी भर सकें। वो एक दूसरे को हिम्मत देती है और मसीह यीशु को ऊंचा करती है और मसीह यीशु को अपनी जिंदगी के द्वारा जाहिर भी करती है। और चर्च ये सब करती रहेगी जब तक मसीह यीशु दोबारा वापस ना आ जाए। अगर चर्च अपना ये पर्पस भूल जाए तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, वो एक कंट्री क्लब बन चुकी है, वो एक मोटिवेशनल हब बन चुकी है, वो एक कल्ट बन चुकी है, वो एक डेरा बन चुकी है। लेकिन जब कलीसिया अपना पर्पस याद रखती है तो वो परमेश्वर का पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बन जाती है इस दुनिया के ऊपर। भले ही उसके पास सारी लग्जरी, सारे बड़े बड़े कनेक्शंस ना हों, लेकिन वो पहली सदी की तरह बढ़ती जाएगी, प्रफुल्लित होती जाएगी, मुश्किलों के, परेशानियों के और कलेशों के बीच में भी ये फैलती जाएगी, फूलती जाएगी। सो अगर इस मैसेज से आपने कुछ सीखा है, ब्लेस हुए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज और भाई बहनों तक इसे जरूर पहुंचाएं, हर एक पास्टर तक इसे जरूर पहुंचाएं, हर एक चर्च ग्रुप में इसको जरूर पहुंचाएं। जरूरत है इस मैसेज की हर कलीसिया में, हर पास्टर के पास।